हरतालिका तीज व्रत कथा। जिनके दिव्य केशों पर मंदार आक अकवन के पुष्प की माला, मस्तक पर चंद्रमा और कंठ में मुंडों की माला परी हुई है, जो पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर पार्वती ने महादेव से पूछा है, महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल और महान फल देने वाली है। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न है तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने कैसे प्राप्त किया? कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से मैं आपकी पत्नी बनी? हे प्रभु, इस व्रत को मैंने कैसे किया था? आपसे वह सब मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपया करके कहिए। महादेव बोले, हे देवी, सुनो, मैं तुम्हारे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ। हे प्रिय, जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, जो परम गुप्त है, जिससे तारा गणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। पुराण और वेद का जो सर्वज्ञ है, जिसका वर्णन आगम ग्रंथों में आया है, हे प्रिय, उसी को मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, उससे तुम एकाग्र मन से सुनो। भाद्रपद भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र सोमवार संयुक्त तृतीय तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने मात्र से सभी मनोकामनाओं को पाया जाता है। हे देवी, सुनो, तुमने हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। शंकर जी ने कहा, आर्यव्रत में हिमालय नाम एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक सिंह, अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित, अनेक पक्षियों से गुंजित, अनेक मृग से सेवित, जहाँ देवता गंधर्व सिंह चारण गुहाद घूमते हैं, जहाँ सादा प्रसन्न करने वाले गीत गाने में तत्पर गंधर्व विचरण करते हैं, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दमान रहता है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर तप करते हुए 12 वर्ष तक अग्नि में रहकर धुआं पानी करती हुई अधोमुख होकर तप किया था। मेरे लिए 64 वर्षों तक पके फल तथा आम खाकर मेरी आराधना की। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता बार बार दुखित और चिंतित हुए। मैं इस कन्या की शादी किसके साथ करूं? इस चिंता में तुम्हारे पिता बैठे थे कि देवर्षि नारद वहाँ आए। तुम्हारे पिता ने देवर्षि नारद को अर्धपाद आसन देकर सम्मान सहित बैठाया। हिमालय ने कहा, मुनीश्वर, आपके दर्शन से आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा सभी कर्म सफल हो गया, जिससे मैं बहुत दुखी था, वह मेरी चिंता दूर हो गई। हे मुनिवर, यह कन्या मैं किसे दूं? यह मुझे कहें। नारद बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ, तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दे। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं इस कार्य के लिए, तो आपका आगमन हुआ है तो मेरे लिए गौरव की बात है, मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। नारद शंख, चक्र, गदा एवं पद्म एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के पास जाकर बोले, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती से प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता की इन बातों को सुनते ही पार्वती अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उनके विलाप को देखते हुए सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से तुम दुख पाती हो? मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगी। पार्वती बोली, सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं महादेव का वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिता ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निस्संदेह इस शरीर का त्याग करूँगी।
पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा कि हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिता ने नहीं देखा तुम वहाँ चली जाओ। तब हे पार्वती तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया। मैंने नारद को वचन दिया था कि मैं पुत्री का भगवान विष्णु के साथ विवाह करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा? यह सोचकर वह बहुत चिंतातुर होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े आए। मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले, हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया। सिंह या व्याघ्र या राक्षस ने मार डाला, वह न जाने कहाँ चली गई है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें साथियों सहित गिरिराज घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम ही सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल त्याग कर बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्ति तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों ही थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव ही मेरे पति हो। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। प्रभात होते ही तुमने मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। सुबह तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा। वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले, बेटी, तुम इस सिंह, व्याघ्र आदि से युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इस विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करूँगा। तब वह तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ करा दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया। हे देवी, तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती बोली, स्वामी, आपने इस प्रकार का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इस व्रत को करने के विधि एवं फल भी बताए। इसको करने से किस फल की प्राप्ति होगी? भगवान शंकर बोले, इस स्त्री जाति के अति उत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खम्भों से मंडप बनाकर उसे वंदन वारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर ध्यान दे। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके स्त्रियां एकत्र हो, शंख, भेड़ी, मृदंग आदि बजावे। विधि पूर्वक मंगलचारण करके गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। भगवान शिव पार्वती का गंध पुष्प आदि से विधिवत पूजन करें। अनेक नववैधों को भोग लगावे। नारियल, सुपारी, लौंग, नींबू, अनार, नारंगी आदि फलों तथा फूलों को एकत्र करके धूप दीप आदि से पूजन करें। कहे, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप माहेश्वरी, हे शिवे, शुभ कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर का सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मा रूप में जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी में संसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इस अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गाय, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। सौभाग्य की कामना करने वाली स्त्रियां
रात्रि में जागरण करते हुए वाद्य यंत्र बजाकर गीत गाते हुए रात्रि का जागरण करें। इस प्रकार से व्रत के करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भक्तगण, ये थी हड़ताल तीज व्रत की कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ओम गणेशाय नमः। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। धन्यवाद।